नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी दलों को झटके पे झटका मिल रहा है। 140 वोट का करंट देते हुए पहले बीजेपी के 3 मंत्री और 11 विधायक सपा में शामिल हुए और अब बीजेपी ने सपा को बड़ा झटका देते हुए पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल करा लिया है। बीजेपी इसे चेक बैलेंस कह रही है, लेकिन अखिलेश बीजेपी को बधाई दे रहे हैं और इसे समाजवादी विचारधारा का विस्तार बता रही हैं। तो आज इसी पर होगी चर्चा। आप देखते रहिए अनादि टीवी और ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हम मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे, करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दल बदल की सियासत जारी है। हाल ही में बीजेपी के 3 मंत्री और 11 विधायक पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, जिसे सपा की तरफ से बीजेपी में एक बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा था। इधर बीजेपी ने भी सपा को बड़ी चोट देते हुए यादव परिवार में ही सेंधमारी कर दी। मुलायम सिंह यादव के परिवार में सेंधमारी करते हुए बीजेपी ने उनकी छोटी बहू अपर्णा सिंह को बीजेपी में शामिल कराकर यादव परिवार को बड़ा झटका दिया है। चर्चा है कि अपर्णा लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हो सकती है। बीजेपी में कैंट सीट को लेकर पहले ही कई वरिष्ठ नेताओं में मारामारी चल रही है। ऐसे में उनके साथ अपर्णा यादव का नाम भी जुड़ गया है। इधर भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी को कैंट सीट से टिकट दिलाना चाहती हैं। इसके लिए वो सक्रिय राजनीति से संन्यास तक लेने को तैयार है, लेकिन पार्टी टिकट देने से मना कर रही है। ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज है। इसके बाद अखिलेश के चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं और उनकी घेराबंदी का प्रयास कर रहे हैं। बता दें, यूं तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने कभी विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, जिस पर अखिलेश पर बीजेपी हमलावर है। अपर्णा यादव भी उसी क्रम में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुलाम वर्ग को उनको लड़ाने लगेंगे। देखिए, भाजपा का कोई न नियत है न नीति है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब अलग अलग है। एक तरफ तो वो समाजवादी पार्टी और यादव परिवार पर आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार के सदस्य को ज्वाइन कराते हैं। यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब अलग अलग है। जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए, वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में भाजपा में उन्होंने अपनी आस्था जताई है और ये बात स्पष्ट कर देती है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है, परिवार के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो सरकार रहते हुए वो महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे। इधर खुद अखिलेश यादव अपर्णा के पार्टी छोड़ने पर बोलते नजर आए। अखिलेश ने कहा, समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। यूपी की सियासत में आयाराम गयाराम की सियासत जोरों पर है। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर, लेकिन दोनों ही दल के नेता एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। पहले बीजेपी के 3 मंत्री सपा में गए तो बीजेपी का दामन थामा यादव परिवार की बहू अपर्णा ने, जिसे चेक बैलेंस के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी खेमे में एक बड़ी महिला नेत्री की नाराजगी बीजेपी की मुसीबत बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के पास इस परेशानी का हल क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए जल्दी से वो सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहेगी, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। तो सबसे पहला सवाल ये कि ये दल बदल का जो दौर है, ये पाला बदल का जो दौर है, आखिर ये थमेगा कब? ये चुनाव जब तक चलेंगे, जितने चरण हैं तब तक ये दल बदल का दौर चलेगा, या फिर कोई और जादू मैजिक होगा जब ये दल बदल का दौर रुक जाएगा? सेंधमारी से सपा को कितना नुकसान, ये जो सीधा परिवार के अंदर सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे नुकसान कितना होगा?
और उसके बाद भी सवाल कि 3 मंत्री वर्सेस अपर्णा, नुकसान हुआ या फायदा हुआ, और ये दोनों दलों के लिए भी सवाल है। अखिलेश क्यों चाहते हैं विधानसभा चुनाव लड़ना, दल बदल किसको बनाएगा सफल। और चलिए अब उन मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। राशि साहू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस की। राशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आप। कंचन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुल्तान अहमद साहब सपा नेता हैं, आप हमारे साथ बने हुए। सुल्तान साहब आपका भी बहुत स्वागत। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मनोज जी सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहती हूँ, इनफैक्ट समझना चाहती हूँ, 3 मंत्री वर्सेस अपर्णा, किस पार्टी को कितना नुकसान कितना फायदा, कैसे देख रहे हैं आप ये दल बदल के सियासत उत्तर प्रदेश में और सीधा परिवार में सेंध। पारुल जी, हम लोग पिछले सप्ताह आप ही के चैनल पर बैठे थे जब ये 3 मंत्रियों की ज्वाइनिंग भाजपा से सपा में हुई थी जी। तो लगभग ये चर्चा थी और बात भी थी कि 7 चरणों का चुनाव उत्तर प्रदेश में है और अंतिम दिवस नामांकन दाखिल तक आपको आया राम गया राम या जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनका खुद का आत्मज्ञान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चलता रहेगा जी। लेकिन जहां तक रही बात अपर्णा जी का, अपर्णा जी चूंकि बड़े कम मार्जिन से कैंट से प्रत्याशी रही हैं, चुनाव हार चुकी हैं और सबसे बड़ी बात क्या कहता, अपर्णा हारी हुई प्रत्याशी या किसी अन्य नेता की कैटेगरी में उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। उनकी कैटेगरी या उनकी बात जब भी होगी मुलायम सिंह परिवार से, उनकी बहू से करेंगे और राजनीति में कहीं न कहीं सहमत का खेल चलता है। जिस तरीके से अपर्णा की ज्वाइनिंग हुई तो परिवार का आरोप लगाना, लेकिन उसी परिवार से बहू को उठा के ज्वाइन कराना, ये भी कहीं न कहीं आपस में आपने देखा होगा दोनों पार्टी के प्रवक्ता अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन हम इसको सिलसिलेवार राजनीति और कूटनीति या एक दूसरे के तोड़ जोड़ का ही सिलसिला देखेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि आज जिस तरीके से मुलायम सिंह धरतीपुत्र या विगत 30-32 सालों से मंडल कमंडल में निकले हुए बड़े नेताओं में मुलायम सिंह जी का भी नाम है, जिससे लालू प्रसाद या अन्य नेता हैं। तो कहीं न अखिलेश जी की जो सोच या एकजुटता पे लगातार वार की बात हो रही है, ये प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताने की, जताने की कोशिश जरूर करेगी कि साहब नेतृत्व अगर परिवार में है तो वही समाज का होता है, तभी प्रदेश का होता है और इस हमने आज देखा भी। लेकिन पारुल जी मैं फिर कहूंगा, आप इसको एक प्रत्याशी के रूप में, एक परिवार के रूप में न देखने के बजाय बल्कि आप ये देख लें कि जिस तरीके से नेताओं का अपने टिकट को लेकर के, अपनी जीत को लेकर के और इधर से उधर पार्टी में आने जाने का सिलसिला जारी है, ये उसी का एक क्रम है। जी, बीजेपी से ही सीधा सवाल होगा कि जिस तरह से आ तो गई हैं अपर्णा जी, लेकिन कई सारी परेशानियां भी साथ हैं, क्योंकि कुछ लोग तो आप ही के दल में अब कह रहे हैं कि अब रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम है सामने, वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहती हैं उसी सीट से जहां से आप अपर्णा जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सब आ तो रहे हैं, लेकिन अब इनके साथ जो मुसीबतें आ रही हैं उनसे कैसे आप पार पाइएगा। कंचन जी। जी पारुल जी, पहले तो मैं कहूंगी कि जो हमारी अपर्णा जी ने, अब तो मैं हमारी ही बोल सकती हूँ क्योंकि वो हमारी पार्टी की सदस्य हैं, और उन्होंने जो एक कदम लिया है सत्य, न्याय और संस्कार के लिए, तो एक बहुत अच्छा कदम है, इसलिए मैं उनको पहले तो बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारी जो पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जहां पर हमारी पार्टी के लिए अच्छा क्या है ये हर एक कार्यकर्ता, एक बूथ का अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहले ये सोचता है कि हमारी पार्टी का हित कैसे होगा। और हमारे यहाँ ये बंधन बंटवारा नहीं होता है कि भाई सब लड़े झगड़े जा रहे हैं, जैसे कि सपा की आपने कई वर्षों से जो लड़ाइयां देखी, या फिर कांग्रेस की परिवारवाद वाली लड़ाइयां हो गई, सपा की परिवारवाद वाली लड़ाइयां हो गई कि घर ही घर में सत्ता और राजनीति होती है। ये कोई हमारी एक ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो घर में ही चल रही हो और घर के लिए ही हो। हमारी ऐसी पार्टी है जो हमारे जन कल्याण के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए, इस भारत के कल्याण के लिए, भारतवर्ष के कल्याण के लिए, जनता के लिए है। तो जो जनता के हित के लिए होगा वो हमारे यहाँ किया जाता है। तो बिल्कुल भी ये सोचने वाली बात नहीं है
जो भी हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं वो इसी हित के साथ में कि पार्टी का जिसमें हित होगा, लोगों का जिसमें हित होगा, वही कार्य होगा। मैडम हमारे यहाँ दरअसल किसी दिक्कत प्रकार क्या का है ना, कोई झंझट समझिए नहीं है। कि अब तक जो गए हैं उनके लिए तो आप लोगों ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि साहब इनको टिकट नहीं दे रहे थे इसलिए जा रहे हैं। अब रीता बहुगुणा जोशी जी अपने बेटे को लेकर टिकट मांग रही है और कह रही है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी अगर मेरे बेटे को आप टिकट दे देते हैं। तो इनफैक्ट वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्लियर मैंडेट उन्होंने ये दिया। जी, इस अब बयान के उनके पहले बेटे को पारुल भी जी, ना आपने दीजिएगा उनका ये भी टिकट तो फिर बयान- वो भी चल देंगी, फिर उनको क्या कहेंगे? उनको भी यही बताएंगे कि आपको टिकट नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने अपर्णा जी को बुला लिया था। कैसे समझाएंगे? जी, आशंकाएं तो बहुत प्रकार से होती है, राजनीति में हर एक पार्टी में होती है। यही मैं आपको बार बार बताने की प्रयास कर रही, कोशिश कर रही हूँ कि हमारी पार्टी में या ना तो यहाँ पर कोई क्रोधित होता है, ना इस तरह से, सब समझदार लोग हैं, ना कि केवल पारिवारिक पार्टी नहीं है। मैं बार बार ये और भी पॉइंट नाम आपको है, बोल रही हूँ और कि भी पारिवारिक नाम है पार्टी लखनऊ नहीं है कि कैंट सब सीट कुछ से, परिवार के लिए ही होना होता है। दूसरी बात, जिन्होंने उनका एक मेहनत बयान की और आपको, लखनऊ कैंट थोड़ा सा में मैं कोट आपके कर रही हूँ, कार्यकर्ता बिल्कुल। बनाए, तो वोटर्स के उनको जहन में जिसने पार्टी की भी बातें डाली, मेहनत किया सबके है, साथ धोखा नहीं कर रहे आप लोग? जी पारुल जी, जिसने, मुझे सुनिए ना, जिसने जहां मेहनत किया है उनको ऐसा नहीं है कि उनको नहीं किया जाएगा या उनको मेहनत का फल नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। उचित जो भी फल होगा या जो भी पार्टी निर्णय करेगी उनको संभालते हुए और उनकी संतुष्टि के साथ करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को नाराज होने देगी, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो कार्यकर्ता के बीच में सब सम्मिलित होता है वही निर्णय लिया जाता है। तो बेशक ऐसा ही होगा, यहाँ कोई नाराज होने जैसी कोई भी विधि विधान नहीं है। सपा नहीं है, ये कांग्रेस नहीं, ये बीजेपी है। ठीक है, लेकिन आज ही खबर है कि आगरा से भी आपके कुछ नेता कार्यकर्ता शिफ्ट हो गए हैं सपा में, आपकी पार्टी से अरे सपा में पारुल चले जी, गए। नितिन अग्रवाल को आप जान रहे होंगे, जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे, जो सदस्यता भी खत्म कर चुके हैं अपनी सपा से। अभी दोपहर का ये वाकया है। ये तो सब हो ही रहा है। वहां से जितने आ रहे हैं ना, यहाँ से उतने नहीं जाएंगे, ये सपा को मालूम होना चाहिए। और जो अरे यहाँ पहला से तो जा विस्फोट रहे ही हैं ना, कर वो दिया तो उन्होंने, आने जाने 11 वाले विधायक लोग थे 3 मैम। मंत्री, पहला तो विस्फोट उन्होंने ही कर पारुल जी, दिया, वहां फिर अब धीरे धीरे आ रहे हैं आपके पास। यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं ना, वो आने जाने वाले लोग थे, कहीं से आए थे और कहीं को जा रहे हैं। लेकिन वहां से जो आने वाले लोग हैं ना, वो घर विध्वंस। मैं एक बात और बता दूं आपको, रावण के यहाँ से जब विभीषण जी गए थे ना, तो रावण की लंका इसीलिए ढह गई थी। तो यहाँ जो अपर्णा जी आ रही है ना, तो समझ लीजिए कि जो अभिमान की अखिलेश जी की लंका है ना, वो बहुत जल्दी ढहने वाली है, इसमें कोई ठीक है, दो राय लेकिन नहीं है। बहुत देर नहीं कर दी आते आते। ये सवाल नहीं पूछा आप लोगों ने अपर्णा जी से कि साहब 2017 नहीं, 2019 नहीं, अब आ रहे हैं 2021, वो भी जब एन चुनावी मौका है। सब प्रभावित हो रहे हैं, उनको सब प्रभावित कर रहे हैं। मोदी जी भी उनको प्रभावित कर रहे हैं, योजनाएं भी प्रभावित कर रहे हैं, योगी जी भी प्रभावित कर रहे हैं। पूछिएगा जरूर कि 7 साल लगा दिए आते आते, थोड़ा और जल्दी आ जाते। खैर, जनता का फायदा हो जाता, भारतीय जनता पार्टी का और फायदा हो जाता। ठीक है, आ रही हूँ मैडम आपके पास दोबारा। सुल्तान अहमद जी के पास जाते हुए, सुल्तान अहमद जी, अपना घर नहीं संभल रहा, अपना खेमा नहीं संभल रहा, सपा पार्टी यादव परिवार नहीं संभल रहा, तो फिर अखिलेश जी किस जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं जब अपने ही साथ छोड़ के भाग रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पर ये बरसों से ये आरोप लगता आया है कि ये परिवारवाद की पार्टी है। और जाहिर सी बात है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं। अपर्णा यादव समाजवादी परिवार की बहू हैं और रहेंगी, वो कहीं भी राजनीतिक रूप से जाए, एक नागरिक होने के नाते उनका अपना एक राजनीतिक सोच और विचार हो सकती है, तो उसका वो अपना प्रयोग कर रही है, करें, हमें उससे कोई चिंता नहीं है। देखिए, ये हड़बड़ाहट में जो विस्फोट हुआ है 13 विधायक और मंत्रियों का, इसको ये डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे परिवार के एक सदस्य के माध्यम से, जबकि ये भूल गए हैं कि परिवार का आदमी परिवार का होता है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमें तो खुशी है, ठीक है, गई वो अच्छी बात है, वहां भी कम से कम जहां भाजपाइयों के अंदर समाजवाद की विचारधारा नहीं है, कम से कम कुछ समाजवाद की परिभाषा अपर्णा जी उनको सिखाएंगी, पढ़ाएंगी। हो सकता है कायदे से फिर ये सरकार जब भी इनको 27 में या 34 में या 40 में मिले तो उसका फायदा उठा पाए। अभी हमारी भाजपा की साथी ने कह दिया, आप ही कर रहे हैं सर। ठीक है, अभी हमारी भाजपा की साथी ने कहा चर्चा में कि रावण और विभीषण का इन्होंने उदाहरण दिया, तो कम से कम इन्होंने मान तो लिया कि इस राम राज्य में हम रावण हैं। रावण अपने आप को स्वीकार तो कर लिया इन्होंने। बस यही हम लोग चाहते थे। ये मैं अखिलेश जी के लिए बोल रही थी, सपा नहीं, मेरा काम मैडम मुझे करने दीजिए। कंचन जी मेरा काम मुझे करने दीजिए, मैं आ रही हूँ। सुल्तान अहमद जी, ये बताइए, पहले तो आप कह रहे हैं कि इनका विस्फोट हुआ, मंत्री और विधायक, आप लोगों ने बोला कि मंत्री और विधायक इनके चले आए, तो ये तो मंत्री विधायक थे आपके यहाँ। तो जो परिवार के मुखिया है ना, उन्हीं के परिवार से बहू जो है वो टूटकर
दूसरी पार्टी में चली गई। और खबरें थी आप लोगों को पहले, आप लोगों को खुद को इस बात की सूचना थी कि वो टूटकर जाएंगी। पहले कहते हैं अखिलेश जी कि हमारी विचारधारा का ही प्रसार करेंगी, फिर कहते हैं कि हमने मनाने की भी कोशिश की। तो ये डैमेज कंट्रोल तो वो खुद ही अपनी बातों से करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने घर में जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना सर, उनका साथ मजबूती से होता है और उन पर आप ज्यादा भरोसा कर पाते हैं। लेकिन जब एक महिला, एक तो महिला, ऊपर से वो परिवार के सदस्य, वो ये बता रही है कि महिलाओं को लेकर उन्हें पार्टी ठीक नहीं लग रही थी, तो 2 मैसेज चले गए जनता में। अब संभालिए। देखिए, जब कोई कहीं से निकल के जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो आक्षेप लगाएगा। तो अपर्णा जी को जो सही लगा, उनके जो तो ये जो 3 मंत्री और 11 विधायक हैं, इनके आक्षेप का क्या कीजिएगा? ये भी आक्षेप ही थे। 3 मंत्री 11 विधायक, ये भी आक्षेप थे ना? बोल रहे थे क्योंकि आपके दल में आना था, ऐसा बोल दीजिए। नहीं, जो 13 विधायक और मंत्री सहित हमारे पार्टी में आए, वो 5 साल से बुरी तरीके से हाशिए पर रखे गए शासन पर। वो 5 साल से प्रताड़ित थे और अपर्णा जी बड़ी खुश थी। होते हुए उनको कोई पावर नहीं था। देखिए, अपर्णा जी एक परिवार की सदस्य हैं और अपर्णा जी भी पावरलेस थी ना, ऐसा ही तो है। तब भी उनको पारुल जी देखिए ना, तब भी परिवार की सदस्य होने के बाद भी उन्हें जाना पड़ा। ये तो चलो आते जाते विधायक थे, रोका क्यों नहीं? अखिलेश जी ने खुद नहीं रोका। उन्होंने कहा कि नेताजी से बात हुई, अखिलेश जी ने खुद नहीं रोका। हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की उनको समझाने की। लेकिन जब आप एक नागरिक हैं, परिवार के सदस्य होने के साथ साथ इस लोकतंत्र के एक नागरिक हैं, तो आदमी सिर्फ समझा सकता है। नहीं समझ में आया, जिस तरीके से आज भगदड़ मची हुई है, कल को उनको भी समझ में आएगा कि भाजपा की असली छवि और चेहरा क्या है। तो उन्हें ये बता दिया था कि टिकट नहीं मिल रहा है उनको लखनऊ कैंट से। ऐसा कुछ बात टिकट नहीं देने बता दिया था क्या? ऐसा कुछ नहीं था, वो तो परिवार की है। मतलब टिकट बहुत मामूली चीज है। अगर उन्हें यही समझा लिया होता उनके आगे, जब मुख्यमंत्री के परिवार का ही सदस्य है आदमी, तो टिकट विधायक मंत्री तो बड़ी मामूली चीज है। तो मुझे मतलब नहीं लगता ये फिर सही है कि पार्टी की विचारधारा या पार्टी का स्टैंड, वो अलग अलग जो मोर्चों पर आप लोग ले रहे थे, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। टिकट का मसला नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि सदस्य होने के साथ साथ इस लोकतंत्र की वो आजाद नागरिक भी है। हो सकता है कि उनको समझाने बुझाने में अखिलेश जी सफल ना हुए हों, तो इसीलिए जाके अपना प्रयोग कर लें। जिस तरीके से मतलब लालच में तो नहीं गई है ना, ये आप क्लियर ही कर रहे हैं कि लखनऊ कैंट से टिकट दे रहे थे या नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो टिकट के लालच में तो नहीं गई है, विचारधारा ने ही उन्हें परिवर्तित कर दिया, उनके मानसिकता को, है ना? मुझे जहां तक उम्मीद है कि टिकट का कोई मैटर ही नहीं है। अगर वो हमारे पार्टी में रहती तो जरूर लड़ती हमेशा की तरीके से। नहीं तो वो उस तरह से वो बता रही है ना कि मुझे ठीक ही नहीं लग रहा था, या उनके जो बयान है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी कि आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। और टिकट का मसला था नहीं, आप खुद बता चुके हैं। तो रही बात उनके जाने की, तो सही है, फिर मोदी जी और योगी जी से प्रभावित होकर गई हैं के रूप में उनको समझाने की बहुत कोशिश की माननीय मुलायम सिंह ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने। परिवार वालों को ना समझा पाइएगा तो प्रदेश महिला है, स्वतंत्र विचार है, यही तो बात है। जहां एक तरफ पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद का आक्षेप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पे, वो ये खुद ही तय कर ले कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है या एक विचारधारा समाजवाद वाली पार्टी है। अच्छा, अब ये वाला स्टैंड इसलिए लिया जा रहा है। मैं आ रही हूँ राशि जी, एक छोटा सा कमेंट मुझे मनोज मिश्रा जी का चाहिए इस पर। मनोज मिश्रा जी, अब उनके जाने से ये फायदा लिया जा रहा है मनोज जी कि साहब अब देख लो, हम विचार हमारी जो पार्टी है वो परिवार वाली पार्टी नहीं है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं, क्योंकि एक हमारे यहाँ से चले गए। ये अब ये बताने की कोशिश की जा रही है, इसको भी हम प्लस में लेंगे, फायदा लेने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, छोटा सा जी पारुल जी, परिवार की स्थिति ये है कि आज शिवपाल यादव को प्रेस करके या प्रेस के सामने आकर के बताना पड़ा है कि वो अखिलेश जी के साथ रहेंगे, सपा के साथ ही रहेंगे। तो देखिए, जब चीजें होती हैं तो उसका जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही बनती है। लेकिन परिवार के मामले में अगर मैं पार्टियों का चेहरा चरित्र की बात कर लूं, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके परिवार में पिता पुत्र सांसद मंत्री विधायक नहीं हो। वो अलग बात होगी, तो हमारे यहाँ तो अच्छे हैं, सामने वाले के यहाँ तो बुरे हैं, ये भी लोग अपने हिसाब से तय करते रहते हैं। लेकिन ये आपका पारुल जी बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी या जो इस तरीके से मेन विपक्ष के सामने अखिलेश यादव जी को कहीं न कहीं इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। और सवाल भी उठता है कि भाई अगर इतना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो अपर्णा जी को समझाने में अच्छा एक नेगेटिव संदेश सर ये भी जाएगा कि बहू जब घर आती है तो बेटी होती है, बेटों से ज्यादा प्राथमिकता हमारे देश में बेटियों को दी जाती है। सुनिएगा अहमद साहब जरा गौर से, तो यहाँ तो नहीं फंस जाएंगे कहीं और बीजेपी प्रचार करने लगे कि साहब अब बेटी बहू के नहीं हुए तो अब बाकी महिलाओं के आप
क्या करोगे? देखिए अब इनके पास जी मेरा ये कहना है कि अब इनके पास यही सब बचा हुआ है कि घर परिवार की लड़ाई, घर परिवार के अंदर गृहस्थी में क्या हो रहा है, चूल्हे में क्या पक रहा है, आज हांडी में क्या खाया गया। देखिए राजनीति करने के लिए इनके पास कोई जमीन बची नहीं है, राजनीति करने के लिए इनके पास कोई जमीन नहीं बची है। ये सियासत में कह रही हूँ ना, एवरीथिंग इज फेयर। अब आप कुछ भी बोल लीजिए, वो कुछ भी बोल लें, जनता को तो समझना है कि हमारे नेताजी बोल क्या रहे हैं और आपको समझाना है। राशि जी के पास जाते हुए, राशि जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन ये लड़ने वाली लड़कियां भी, ये राजनीति करने वाली लड़कियां भी आपकी पार्टी से किनारा कर रही हैं। हमको तो बीजेपी चाहिए मैडम, क्या कहेंगे राशि जी? देखिए मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक चीज कहूंगी। हमारी बुंदेलखंड में काफी मशहूर एक कहावत है, जैसे असू वैसे बसू, ना इन्नो कछू ना उन्नो कछू। तो मैं बता दूं ना, समाजवादी पार्टी का कोई विजन ही नहीं है महिलाओं के लिए, इन्हें क्या करना है इनके पास कोई विजन नहीं है कि ये क्या महिलाओं के लिए सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कंचन जी ने काफी आरोप लगाए सभी पार्टियों पे कि हम संस्कारी, महिला अगर संस्कारी है तो भाजपा में है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, क्या बाकी पार्टी में जितनी महिलाएं हैं, बाकी भारतवर्ष में जितनी महिलाएं हैं, उनमें संस्कार नहीं है? बाकी पार्टी ऐसा कब बोला? और दूसरी बात, ठीक है, अगर कोई महिला की पार्टी में आती है तो वो स्वच्छ छवि की हो जाती है। अभी तक तो इनने यादव परिवार पर, समाजवादी, नहीं मैं ये सवाल आपके मैं ले लूंगी कि कंचन जी आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि सभी साफ छवि की महिलाएं भारतीय जनता, ये सवाल मैं ले लूंगी राशि जी। लेकिन मेरा सवाल जो था कि अपर्णा जी को लड़की वो लड़ सकती वाला फॉर्मूला भा नहीं पाया, वो आपके दल में भी नहीं आई, उनको बीजेपी पसंद आई, जिनके पास कैसे कोई फॉर्मूला वाली सियासत फिलहाल उनके खेमे में नहीं चल रही है, ऐसा कोई वोट बैंक नहीं वो लेकर चल रहे हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला या नारा नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी बीजेपी के पास जा रही हैं। हर किसी को होती है, केवल और केवल कांग्रेस में इस समय वही लोग हैं जो संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष से आगे बढ़ना जानते हैं। जैसा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी छोड़ के जा चुके हैं, इस समय हमारी पार्टी जिस मोड़ पर है, संघर्ष करिए, केवल और केवल संघर्ष करना ही पड़ेगा। हर बड़ा नेता छोड़कर जा रहा है, आपको मजबूरी है आपकी जी, हर बड़ा नेता छोड़कर जा रहा है, आपको मजबूरी है आपके, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, हर दल को संघर्ष करना है, आपको ज्यादा करना है। पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके ही जनता को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने जमीन पर जुड़े रहकर आगे पार्टी को ऊंचे लेवल तक ले जाया। मैं भाजपा के तरह जो महिलाओं का ये विरोध करते हैं, इन्होंने अर्चना जी पर, हमारे हसनापुर से जो चुनाव लड़ रही उम्मीदवार है, उन पर कितने घटिया घिनौने आरोप लगाए। कंचन जी को तो शर्म, इनकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के संस्कारों की बात करते हैं, और आप शर्म कर्नाटक भी चली जाती है ना मैडम थोड़ी सी, फिर वहां से भी शर्म आना शुरू हो जाती है, तो उसको छोड़िए, अभी शर्म वाला टॉपिक ही नहीं है। अभी टॉपिक है कि ये दल बदल वाले हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? एक भी नहीं आ रहा मैडम, एक भी आकर्षित नहीं हो पा रहा आपकी पार्टी की तरफ। ना वो बोल रहे प्रभावित हमें विचारधारा कर रही है, ना प्रभावित राहुल जी कर रहे हैं, ना प्रभावित प्रियंका जी कर रही है, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है यहाँ पर कांग्रेस के लिए। ठीक है, अभी आप 30 सेकंड के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम है और ड्यूरेशन को ध्यान में रखिएगा। पार्टी का जो विजन है, जो बाकी की पार्टियां अपने आप ले चुकी हैं, हम लोगों ने जो नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो हमारी ये टैगलाइन को लेके भाजपा भी इस फॉर्मूले को अपना चुकी है, समाजवादी भी इस फॉर्मूले को अपना चुकी है। और इन्होंने जो 10% महिलाओं को टिकट दिए, इन्होंने सिर्फ हमारी स्कीम देखकर ही टिकट दिए। तो भले ही नेता आरक्षण का झंडा वो पहले ही बुलंद करते हैं, हमारी आरक्षण का झंडा वो पहले ही बुलंद करते हैं। ठीक है, अब 30 सेकंड के साथ में आगे बढ़ रही हूँ। कंचन जी, मसला ये है कि अब महिला नारे के साथ तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों के पाले में अपर्णा जी भी आ गई हैं पहले से जो हैं। अब दो नेत्रियों के बीच में, दो महिला शक्ति के बीच में जंग छिड़ने वाली है आपके यहाँ। और अभी राशि जी जो सवाल कर रही थी उसका भी जवाब जल्दी से दे दीजिए। हाँ जी, मैं पहले इनका ही जवाब दूंगी। वो बात ये है ना कि अब वो कांग्रेस से है तो फिर कांग्रेस का तो यही हाल है, वो ठीक कह रही थी। अब वो घी फैल गया हमारे यहाँ पे भी, मैं भी बुंदेलखंड से ही हूँ, इसलिए एक कहावत आपको भी सुना दूं कि घी फैल गया तो सूखी रोटी पसंद है। तो वही बात है ना, अब आपके यहाँ कोई नहीं आ रहा है तो फिर आप यही कहेंगी। दूसरी बात, आप कह रही है संघर्ष कर रहे हैं और महिला है, लड़की वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बता दूं कि जो लड़की है वो बेचारी राजस्थान में भी लड़ रही है, जो अलवर है वहां पे वो लड़ रही है। सच में हम लोग महिला हैं, शायद नहीं, वो कह रही हैं आप ही की पार्टी में जो आए, आप ही की पार्टी में जो आए वो महिला सबसे अच्छी, बाकी पार्टियों में महिलाएं ठीक नहीं है।
मैंने ऐसा नहीं कहा, वो उनको गलतफहमी हुई है या फिर वो ठीक से सुनना नहीं चाहती, सिर्फ आरोप लगाना ठीक चाहती है, है। मेरे मैंने सवाल ऐसा का कोई जवाब, बयान दो नहीं महिला दिया, शक्तियों के डेविड बीच सिंह जंग का। होने वाली है लखनऊ कैंट सीट को लेकर, कैसे संभालिएगा? जी, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, ना कोई जंग होने वाली है। जो भी होगा सुनियोजित तरीके से होगा और उसे कोई भी यहाँ वहां नहीं हो पाएगा। ये आप भी देखेंगे और पूरा बहुत देश अच्छी बात है, देखने वाला है। संभाल लें दूसरी तो। बात मैं बता लेकिन दूं, जरा फिलहाल मैं याद कर लूं, बीजेपी में भी लखनऊ की संभले प्रियंका नहीं सिंह संभल रहे को। विधायक मंत्री, मसला तो यही है ना मैडम। ठीक है, सुल्तान अहमद साहब पारुल जी सुनिए ना, जल्दी से मैडम, हमारे यहाँ कंप्लीट सब समय समझ कम रहे है। हैं, सब समझ रहे हैं पारुल जी, और सब समझ मैं रहे वही हैं। कह रही यहाँ हूँ ना, पर संभल कोई भी जाए तो फैला बहुत हुआ अच्छी नहीं बात है, लेकिन दूसरी बात- संभल नहीं रहे क्योंकि 3 मंत्री जा चुके हैं, विधायक भी जा रहे हैं, और भी खबरें हैं। अहमद साहब तो बार बार ये पीठ वही लोग थपथपा हैं, के ये कह रहे हैं तो कि और आ रहे हैं, आने जाने अभी वाले तो लोग लाइन हैं, है। ये वही लोग अहमद हैं। साहब जल्दी से वही 30 लोग सेकंड जिनका आपके, निजी स्वार्थ पूरा समय नहीं कम हुआ है, पारुल समय जी, कम ये है वही मैडम, लोग 30 हैं। सेकंड मेरे बाकी मेहमानों के। सुल्तान जी, जी। देखिए 13 की बात नहीं है, तकरीबन 50 से ऊपर विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क हैं और भाजपा से ये त्रस्त होकर के समाजवादी विचारधारा में विश्वास दिखाते हुए ये समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि नहीं, इस अभी पर 30 सेकंड अब में की कोई बार नहीं का बोलेगा, उत्तर जिसका नाम लूंगी अब वही बोलेगा। की अहमद बार साहब, उत्तर प्रदेश का एक जो चुनाव क्वेश्चन सुनिए ना, एक महंगाई पे होने जा क्वेश्चन है, छोटा सा कुछ ऐलान कर दीजिए यहीं से, अखिलेश जी को बोल दीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आइए सबको टिकट मिलेगा, अभी लाइन लग जाएगी आपके यहाँ। नहीं, देखिए सबसे अच्छी बात ये, एक वरिष्ठ पत्रकार भी इस पैनल में बैठे हुए हैं, वो कायदे से जानते होंगे, हम लोग भी पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि जो लोग आ रहे हैं किसी भी पार्टी से, जो भी लोग आ रहे हैं किसी भी पार्टी से, वो बिना शर्त के आ रहे हैं कि हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, इस दमनकारी सरकार से मुक्ति चाहिए, ईमानदार हमारे विरोधी देश में सरकार नेताजी से हो मुक्ति जाते हैं, चाहिए। क्या नहीं था। मनोज जी नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा, आप चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, अभी सुल्तान अहमद जी को बोल दीजिए टिकट मिलेगा, तो अभी आप यहाँ सुनकर पहले अखिलेश जी से मिलने चले जाएंगे, अभी बिना किसी शर्त के आ रहे हैं। समझ रही हूँ आपका दर्द समझ रही हूँ सर, समझ रही हूँ। अभी थोड़ा धैर्य, 30 सेकंड मनोज सर 30 सेकंड में आपका कंक्लूजन, आप कैसे देख रहे हैं? आप आगे आने वाले समय में ये दल बदल चलेगा, अभी और किस किस को जाता हुआ देख रहे हैं? इंटरनल कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो खुलासा कर दीजिए सर, ये भी थोड़े से चौकन्ने हो जाएंगे हमारे प्रवक्ता महोदय। पारुल जी, लगभग मैंने कहा कि 7 और चरणों के नामांकन का अंतिम दिन तक आपको बड़ी एक्साइटिंग और ताजी खबरें मिलेंगी। लेकिन रही बात जहां पर आरोप प्रत्यारोप को, महिला को लेकर किसी चीज कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बात चाहे जयपुर की हो चाहे यूपी की, बहुत शर्मनाक घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मौजूदा जो स्थिति उत्तर प्रदेश में तोड़ जोड़ की चल रही है, ये आया राम गया राम। कंचन जी आज क्यों देख रही है? 14, 17, 19 में देखना चाहिए था। जो आया है वो जाएगा, वो किसी के सगा नहीं। कारण ये है कि ये इनका जो आपका संकल्प पत्र होता है, जो घोषणा पत्र होता है, ये उसको भी नहीं पढ़ते हैं। इनको जिताऊ सीट और जिताऊ पार्टी चाहिए। रही बात कंचन जी, बीच में एक सवाल आया था कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस दरअसल 32 सालों तक उत्तर प्रदेश से सरकार में नहीं रही है और ग्रास रूट पर, बूथ स्तर पर इनके पास कार्यकर्ता नहीं। लेकिन विगत 2 साल में या मौजूदा 6 महीने में प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की है। परिणाम भले भी इनको आगे नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भी जीवंत होगी। जी राशि जी 30 सेकंड। जो है और होगी में बहुत फर्क होता है सर, बाकी मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अपने अपने दाव हैं और अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये दाव और दावे कितने सक्सेसफुल होंगे ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, यानी इलेक्शन के बाद नतीजे। अपर्णा जी का जाना कितना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होने वाला है, या 3 मंत्री जो चले गए उसकी भरपाई अपर्णा जी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका अलग वोट बैंक था, अपर्णा जी अलग वोट बैंक है। लेकिन सेंध तो लगा दी है यादव परिवार में, अखिलेश यादव के परिवार में, क्योंकि एक बड़ा चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। अब इसे भुना रही है भारतीय जनता पार्टी, न केवल परिवार को नहीं बचा पाई सपा, और ये भी कि एक महिला जो वो चाहती थी पार्टी में होना, या वो चाहती थी परिवर्तन, तो उसकी बात भी नहीं सुनी गई। तो अलग अलग तरह के प्रचार प्रसार आने वाले समय में होंगे, और कितने दल बदलेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि जब तक नामांकन चलते रहेंगे सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। पूरी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो बोरिया बिस्तरा उठाएंगे, दूसरे दल में चले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ यही चल रहा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।